दोस्तों जयराम जी की आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का छठा कांड लंका कांड। पिछले वीडियो तक आप सुन चुके हैं राम रावण का भयंकर संग्राम चल रहा है। भगवान श्री राम के लिए इंद्र ने स्वर्ण रथ भेजा है और भगवान श्री राम रथ पर चढ़कर युद्ध रावण से कर रहे हैं। उसकी हर तरह की माया का जवाब देते हुए उसके अस्त्र शस्त्रों को काट रहे हैं। उसी के आगे की आज की वीडियो दोहा 92 से कंटिन्यू रखेंगे। जिम जिम प्रभु हर तासु सिर तेम तेम होहि अपार। सेवत विषय विभरद जिम नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके यानी कि रावण के सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं, यानी कि उसके सिर पुनः लग जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम यानी कि उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। दस मुख देख सिरन के बाड़ी बेसरा मरन भैर से गाड़ी। घर जो मूल महा अभिमानी धायऊ दसहु सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गरजा और 10 धनुषों को तानकर दौड़ा। समर भूमि दश कंधर कोप्यो बरसे बाण रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देख न परेऊ जनु निहार महु दिन कर दुरेऊ। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को बाणों से ढक दिया। एक दंड यानी कि घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। ऐसा उनका रथ छिप गया था बाणों से। हाहाकार सुरन जब कीन्हा तब प्रभु को पेकार मुकलीन्हा। सरनि बार रिपु के सिर काटे ते दिस विदिस गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मारग धावहीं जय जय धुन कर भय उपजावहीं। कहे लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा कहे रघुवीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं? लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? कहे राम कहे सिर निकर धाय देखे मर कट भज चले। संधान धनु रघुवंश मन हस शरण सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका गही ब्रंद ब्रंदन बहु मिली। करे रुधिर सरिमा जनु मनहु संग्राम बट पूजन चली। यानी कि रावण के सिर कहते हैं कि राम कहाँ हैं? ये कहकर सिरों के समूह दौड़े, उन्हें देखकर बानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कलिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी बट वृक्ष की पूजा करने जा रही। पौने 10 कंध क्रोध होई छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यानी कि हिमराज का दंड हो। आवत देख शक्ति अति घोरा प्रणतारत भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सहु सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्राण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति जो विभीषण को लगने वाली थी श्री राम ने अपने ऊपर ले ली। लागे शक्ति मूर्छा कछु भई प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई।
देख विभीषण प्रभु श्रम पायो, गई कर गदा क्रोध होई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो ये लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम यानी कि शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ। देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर रावण की तरफ दौड़े। क्या रे दुष्ट, तू पापी और धर्मी है, तेरा वध मुझे ही करना पड़ेगा। रे को भाग सठ मंद को बुद्धे, तै सुर नर मुनि नाग विरोधे। सादर सेवक हूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोट न पाए। और बोले, अरे अभागे मूर्ख, नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाया, इसी से एक एक करके बदले में करोड़ों शक्तियाँ पाई हैं। तू उनका दुरुपयोग करता है। ते ही कारण खल अब लगे बाँचो, अब तब कालो शीस पर नाचो। राम विमुख सट चहस संपदा, अस कही हन से माझ और गदा। विभीषण कहते हैं कि उसी कारण से, अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर यानी कि राम से दूर होकर संपत्ति यानी कि सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच भयंकर गदा मारी। और क्या कहते, और माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो। दस बदन सोनित स्रवत पुन संभार धायो ऋष भर्यो। दो भेरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एको एक ही हनि। रघुवीर बल दर्पित विभीषण गाल नहीं ताकऊं गन। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुद्र बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको यानी कि रावण जैसे जग विजयी योद्धा को पाषाण के बराबर भी नहीं समझते थे। उमा विभीषण रावो नहीं, सन्मुख चितव की काऊ। सो अब भेरत काल ज्यों, श्री रघुवीर प्रभाव। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। ये श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। देख श्रमित विभीषण भारी, धायो हनुमान गिरधारी। रथ तो रंग सारथी निपाता, हृदय माझ तेहि मार से लाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाड़े रहा अति कंपित गाता, गयो विभीषण जय जन त्राता। पुनि रावण कपि हत्यु पचारी, चलो गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गए से पूछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भिरऊ प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनत करि क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोहई नव छल बल बहु करही, कज्जल गिर सुमेरु जनु लरही। बोधे बल निसचर परई न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हैं। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को याद किया। संभार श्री रघुवीर धीर, पचार कपि रावण हन्यु।
मही पारत पुण्य उठे लरत देवन जुगल कहूँ जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देख मरकट भालु क्रोधातुर चले। रनमत रावण सकल सुभट प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी संकट देखकर बानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। राम रावण संग्राम का अगली कथा कल दोहा 95 से कंटिन्यू जारी रखेंगे।